Switch example, the question is what? You have to take any symbol like plus, minus, multiplication and division and take any two number. आपको एक ऑपरेटर लेना है. ऑपरेटर जो है प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है. और आप दो नंबर लोगे तो बेस्ड अपॉन योर सिंबल, जब आप प्लस लोगे वो एडिशन करेगा, जब माइनस लोगे सब्सट्रैक्शन करेगा, जब मल्टीप्लिकेशन स्टार सिंबल लोगे मल्टीप्लाई करेगा और एक डिवाइड होगा. बट यू हैव टू फर्स्ट टेक द टू नंबर एंड यू हैव टू डू दिस प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन. फंक्शन को लेकर ये प्रोग्राम करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल for taking the keyboard input we're using scanner class. So as already we know that for taking the keyboard input we're using scanner class. The scanner is equals to new scanner. तो यहाँ पर हम scanner class use किए. Scanner is equals to new scanner. Then यहाँ पर हम तीन वेरिएबल ऐसा डिफाइन किए जो norm1, norm2 and result है. हाँ, जाओ से बाहर ले. So you have to define three variable, number norm1, norm2 and result. And here we define a accept function. एक accept function हमने define किया. जब हम एक function को call करेंगे, ये आपको मांगेगा कि आप किसी भी दो नंबर. हाँ, tell me. static keyword টা यूज ହେଇଛୁ ଏଟା କଣ ପାଇଁ? static ଗୋଟେ ପଢି ନଥିଲି ଗୋଟେ instance variable and static variable. ନାଇଁ sir ଏଟା କୁହା ହେଇନି. କହିଛି static ର concept. static ଟା ଆମେ ଯଦି static ଯଦି ଆମେ define କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଥର object ବନେଇବା variable value ଟା reinitialization ହବନି. ମାନେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମ ଗାଡିରେ in your bike you are having a 2 meter. Okay, one is आप trip meter, मतलब आप distance एक जगह पर दूसरा जगह अगर कहीं पर जाते हो उसका distance कैलकुलेट करेगा. और एक होता है आपका मेन मीटर होता है. मेन मीटर टोटल परफॉर्मेंस जो है वो मतलब पूरा गाड़ी का लाइफ साइकिल जो है वहां पर रहता है. ट्रिप मीटर में क्या होगा, मतलब आप एक टैक्सी बुक किए, आप एक जगह पर दूसरा जगह पर गए और आप पहुंच गए, फिर वो मीटर 0 हो जाएगा, फिर दूसरा कस्टमर बैठेगा, फिर कैलकुलेट होगा. जब हम डायरेक्टली कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं क्लास में उसको बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल का काम क्या होता है ना, दैट वेरिएबल वैल्यू इज एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज योर ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्ट. मतलब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो रहा है, फिर जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे फिर दोबारा वो रीइनिशियलाइजेशन हो जाएगा, मतलब जो प्रीवियस का वैल्यू है वो चला जाएगा. अगर हम स्टैटिक यूज करते हैं तो वेरिएबल का वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब तक आपका प्रोग्राम है तब तक आपका वैल्यू रहेगा, आपको बार बार इनिशियलाइजेशन और स्टार्टअप नहीं करेगा. सो दैट यहाँ पर हमने उसको स्टैटिक डिफाइन किया है. ओके, yes sir. तो स्टैटिक int norm1, norm2 and result. Here we have defined 3 variable as static. उसके बाद हमने दो नंबर यहाँ पर एंटर किया, एंटर फर्स्ट नंबर एंड एंटर सेकेंड नंबर. ये आपका फंक्शन का काम है. तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं मेन मेथड के पास चलाता हूँ. तो मेन मेथड में भी एक स्कैनर क्लास यूज किया गया. स्कैनर s1 इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन.
एक कीबोर्ड इनपुट लेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया ना, ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया स्विच ओपी एस डब्ल्यू इक्वल टू न्यू स्विच ओपी, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद मैं और एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर स्ट्रिंग ओपी। यहाँ पर आपको दिखाएगा एंटर एनी कैरेक्टर, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है। तो ओपी इज इक्वल टू S1 डॉट नेक्स्ट लाइन, मतलब जो कैरेक्टर है किसी एक कैरेक्टर को यहाँ पर ओपी वेरिएबल में स्टोर किया। ओके, तो आप सपोज प्लस माइनस में पास किया तो माइनस में यहाँ पर स्टोर कर दिया, तो माइनस यहाँ पर ओपी वेरिएबल को मैंने स्विच केस में डाल दिया। तो माइनस इज मैच विद द केस नो, इट इज मैच विद दिस हियर यस, यहाँ पर मैच हो गया। अगर यहाँ पर मैच हो जाता है तो ये जो SW डॉट एक्सेप्ट मेथड है, ये एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेगा, मतलब यहाँ पर कॉल होगा। कॉल होने के बाद ये वाला आपको मांगेगा कि आप दो नंबर दो, एंटर फर्स्ट नंबर एंड एंटर सेकेंड नंबर। मैंने दो नंबर दे दिया। दो नंबर देने के बाद ये क्या करेगा ना, इसको माइनस करेगा, नंबर 1 माइनस नंबर 2, तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर दिखाएगा। अगर मैं डिवीजन देता हूं तो प्लस यहाँ पर मैच नहीं हुआ, माइनस यहाँ पर मैच नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन में मैच नहीं हुआ, तो डिवीजन में मैच होगा। तो SW मैच हो गया, तो मैच होने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया तो ऑटोमेटिक वो एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेगा, लेकिन वो मांगेगा। पहला काम क्या है, आपका जो सिंबल है वो सिंबल मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आपका सिंबल मैच कर रहा है देन इट इज आस्किंग फॉर द इनपुट फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मैंने पास कर दिया। तो पास करने के बाद ये नंबर को क्या करेगा, यहाँ पर डिवाइड करेगा। डिवीजन के बाद जो रिजल्ट है यहाँ पर आपको ये रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा। अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को छोड़कर और कुछ इनपुट यहाँ पर पास करते हो तो यहाँ पर आपको इनवैलिड इनपुट शो करेगा, इनवैलिड ऑपरेटर। ओके, Yes, sir. so now I run this program. Let's execute.
enter any character. Suppose I pass here plus. It is asking you enter number 20, enter number 30. If your character is correct, then it is asking you for number. It's showing you 50. Okay, so if if I pass any other character, suppose I pass here plus, Yes, sir. first it is asking you invalid operator. It is not asking you for enter the two number. मतलब ये करने का क्या काम, मतलब क्या बेनिफिट है? मतलब अगर आपका कैरेक्टर ही इनकरेक्ट है तो आपको दो नंबर इनपुट लेने के लिए नहीं मांगेगा. अगर आपका कैरेक्टर करेक्ट है, then it is asking you for giving a number. So that is the main what usefulness of using this function. Okay. Yes, sir. Hello, sir. सुमी को से जो नंबर दिटा इनपुट नेले आमे जे सीट गोटा जो फंक्शन जदी आमे डिक्लेयर न करी सब सेपरेटली माने सब केस रे भी आमे यूज करी किना तो कर परिबे से फंक्शन. हाँ ताले कौन हो देखियो तमे यदि केस स्टेटमेंट रे नब प्लस नब यदि मैच करी गला Yes, sir. ताले आगे. से वैल्यू देखेबो Yes, जे sir. एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2 Yes, sir. एटा भी हे सब करियो. सर सब केस रे सेटा इनपुट करिया पड़िबो जो हमर केस टा जो मेथड रे जो आमे सब थरे तुमको एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2 लिखिया पड़ियो. सेति पे मु कोन कहली मेथड यूज कर देले कोन हबो मते सब थरे लिखिया दरकार खाली फंक्शन टा कॉल कर दे. बुझि पारु मारे मोर प्रोग्राम टा कहां हियो बहुत लेंथी हियो. एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2 रन टा भी स्लो हबो. एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2 सब केसेस जेंति 10 टा केसेस होइला तुमको ऑटोमेटिक 20 टा लाइन लिखिया पड़ियो. एटा 20 टा लाइन लिखिया दरकार नहीं. बुझिला it is slow होची खाता से तो लिखनी माने पेपर रे. Yes, sir. मटा पठे दे चार्ज पठे दे ले टाइम. नले गोटे दिन हम फोटो उठी दो टिके. स्क्रीनशॉट नहीं जा पठे दे तो. ठीक है ऊपर. Yes, sir. So it is a conditional construct. So as already we discussed that your statement is of three types. One is conditional statement, sequential statement. Another is your conditional statement. Another is looping statement. So your program is of three types. One is conditional statement. Another is your a sequential statement, conditional statement. Another is your looping statement.
Looping is used to execute one statement for more than one time. So if there is a need to execute one statement for more than one time, so in that cases we are using a looping statement. So looping is a sequence where it execute one statement for more than one time. Tell me how many type of looping is present? अब कितना looping पढ़े हो? How many types of looping? Tell me. There are 3 types. What is that? Sir, while loop, do while loop, for Any other answer? Anybody? आप कितना पढ़े हो? बीरू, विश्वजीत? So actually, if you see that, and generally when you ask anybody, they have given the same answer that for loop is looping is of 3 types. But actually, looping is not of 3 types. Looping is of 2 types. Okay, and this looping is implemented by using of 3 looping construct. That is for loop, while loop, and do while loop. But if you check that, looping is of only 2 types. One is fixed loop, another is variable loop. Fixed loop means where the number of repetition is known. That is called as a fixed loop. Variable loop means if the number of repetition is unknown, that is called as the variable loop. Fixed loop means where the number of repetition is known. That is called as a fixed loop. fixed loop, the definition is. First, you write looping is of 2 types. Yes, sir. First is fixed loop. Again, Another is variable loop. yes, sir. Fixed loop means where the number of repetition is known. Repetition is Known in fixed loop, and in variable loop where number of repetition is unknown. yes, sir. Okay. Number of repetition is known and number of repetition is unknown. So what is that difference? Number of repetition is known means suppose I am telling you to show all the number between 1 to 10, then you know that in 10 time your statement is executed. If I ask for find out all the prime number that is present between 1 to 10 billions, so it is like impossible, or it is quite difficult to get that number or to count that. If I'm asking you store the name, address, contact number of the student, those are applying for a particular job. So it is not possible to earlier count how many people or how many students is applied for job. So you can say in advance it is not possible, but if I'm asking you store all the details
of your friend that are present in your class or in your group. So you know that how many students are present or how many friends are present. So where the things are known, it is called as the fixed loop. Where the things are unknown, that is called as the variable loop. Now, this looping is applied in the through three looping construct, that is for loop, while loop, and do while loop. The for loop and while loop, do while loop is called as the looping construct. It is not called as a type of looping. The first I go for loop. So how I have to define a for loop? Let's check here. For the for loop contains the three parts. First is initialization, checking condition, then increment or decrement. This contains three parts. First is initialization, checking condition, then increment and decrement. So here I pass the statement. The first step, what is happened? First value is initialized. Then condition has checked. If condition is true, then statement within for loop is executed. If condition is false, statement if condition is false, there is no statement
executed. The next point is after execute the statement. If condition is false, there is in No statement. There is no statement is executed. The condition false, there is no statement is executed. Then after that, increment or decrement. So that is a work of for loop. First, your value is initialized, then condition is checked. If your condition is true, statement within the for loop is executed. Okay, then increment and decrement is going on. Okay, so write it. आज लेट हो गया वहां पे बैठे बैठे आपका क्लास मिस हो गया दिमाग में झगड़ा गया फिर वो बोले
ଦେଖିଲା ଏଟା ହ୍ୟାଲୋ ସୁମି ଏଟା ଲେଖିଦେଲା ହ୍ୟାଲୋ ସୌମ୍ୟ ସରି sir ଲେଖିସାରିଲା ତ yes sir so I show you some one simple program how to show from 1 to 10 so int I is equals to 1 so I define here int I is equals to 1 1 is less than 10 condition is true it is printing you 1 then 1 value is increment to 2 2 is less than 10 condition is true then printing you 2 so similar way it is called as the initialization it is checking condition then display the value then increment the value with 1 okay so now yes sir see it's printing you from 1 to 10 now the same program you can write in a different way
like if I initialize here, it is also working. Same program. Which in the different way we have to execute. Same thing. Okay, so in the next class I will show you other program. Yes. Thank you, sir. So same time tomorrow I will connect 8:45. Okay, sir.